अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। आपने बताना है कि इनमें कौन से रैशनल नंबर्स हैं और कौन से इरेशनल नंबर्स हैं। सबसे पहले तो आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिसमें बताया गया है कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकें। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, और साथ हमें ये भी बताया जाता है कि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मीन्स कि जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ये इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो ये इंटीजर्स हैं। तो रेशनल नंबर जो है क्या होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 13/5, जिसमें ये p हो गया, ये हो गया q, p/q की फॉर्म में हो गया ना 13/5। इट मीन्स ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5, तो देखें जितने भी नंबर्स हैं सबके डिनोमिनेटर में 1 हो सकता है ना, 1 ही होता है जो कि हम राइट नहीं करते, यानी कि 5/1 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये जो सिंपल 5 लिखा हुआ है ये भी रेशनल नंबर है, ये भी p/q की फॉर्म में ही है। तो जो सिंपल नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो होल नंबर्स हैं ये सारे जो है वो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3.2, तो क्या 3.2 रैशनल नंबर है। देखिए अगर हम पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो अगर हम 3.2 का पॉइंट ख़त्म कर रहे हैं, ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इसको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इट मीन्स 3/2 को हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3/2 जो है ये भी रेशनल नंबर होगा। जिनको हम p/q की फॉर्म में राइट कर सकते हो वो नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती 5.2222 एंड सो ऑन, ठीक है, अब इसमें सो ऑन का मतलब क्या है कि ये डिवीजन ऐड नहीं हो रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए हमने जब पॉइंट ख़त्म करना होता है तो हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, तो उस हिसाब से हम फिर डिनोमिनेटर में 10 100 1000 लगाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो ही काउंटेबल नहीं है, वही अनकाउंटेबल है। हमें पता ही नहीं है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हो सकते हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो जब हमें पॉइंट के बाद डिजिट्स का ही नहीं पता तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। इसको हम फ्रैक्शन में यानी कि p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। सिंपल, जैसे कि ये है, इरेशनल नंबर नहीं था तो ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि √5। ठीक है, अब 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो हाँ डेसिमल में आंसर आएगा, और वो भी पॉइंट के बाद जो है वो इसी तरह से इनफाइनाइट डिजिट्स होंगे। तो अगर मैं लिखूँ √25, तो 25 का अंडर रूट जो है वो 5 के इक्वल होता है। तो ये रैशनल है और ये क्या है, ये इरेशनल है। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी रैशनल और इरेशनल की। सबसे पहले √3, तो हमें पता है 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉइंट में आंसर आता है, और पॉइंट जो है वो भी पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या है, इसको हम p/q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट है 1/6, ये हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है पाई। पाई जो है अक्सर आप देखते हैं कि पाई जो है उसको हम 22/7 भी लिखते हैं। अगर आप 22/7 लिखें तो उसको डिवाइड करें, ठीक है, तो डिवाइड करने से अगर आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, अगर आपकी डिवीजन टर्मिनेट हो रही है तो वो क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है, और अगर आपकी डिवीजन जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही तो वो इरेशनल नंबर होता है। तो आपने अक्सर ये भी देखा है कि पाई जो है उसकी वैल्यू लिखी होती है 3.14, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये आगे इसकी जो है वो इनफाइनाइट डिजिट्स होते हैं। तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है,
इसके बाद है 15/2, तो ये भी p/q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर है। 7.25, अगर आप इसको देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होते हैं तो पॉइंट खत्म करने पर डिनोमिनेटर में 100 आता है, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख दिया, इट मीन्स ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है √29। 29 हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है। तो 29 को हम किसी भी नंबर के स्क्वायर में राइट नहीं कर सकते, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आंसर आएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, ये भी इरेशनल है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है और हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स।